यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस पर रूसी हमला तेज। रशियन गार्ड्स के कॉम्बैट मिशन की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन की सेना की पोजीशन को तहस नहस करने की कोशिश। यूक्रेन की सेना की पोजीशन को तहस नहस करने की कोशिश। यहां आप देख रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में वो वॉर, वो लड़ाई, वो बवंडर जो हर दिन के हिसाब से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो हथियारों का चक्रवात जो इस बवंडर को हर दिन बढ़ा रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां सामने देख रहे हैं। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस पर रूसी हमला तेज। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस पर रूस का हमला ईस्टर्न यूक्रेन में और गहराया, और साथ में ताकीद की गई रूस की तरफ से कि अगर इसी तरह घातक हथियारों को आप देते रहेंगे यूक्रेन को, तो फिर हमारी तरफ से भी तैयार रहिएगा। कीव की तरफ चलाई गई मिसाइल सिर्फ एक झांकी थी, और अभी इस तबाही की जद में वो भी आएंगे जो यूक्रेन के मददगार बनकर इस लड़ाई को लंबा खींच रहे हैं। ये अहम खबर देखिए, अमेरिका के बाद अब यूक्रेन को ब्रिटेन की बहुत बड़ी मदद की पेशकश। यूक्रेन को लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम देगा, M270 देगा ब्रिटेन यूक्रेन को। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को 3 लॉन्चिंग सिस्टम्स देगा ब्रिटेन। लंबी दूरी के हथियार देने पर रूस के रेडार पर हैं पश्चिमी देश। पुतिन ने लगातार ये कॉशन किया है कि आप घातक हथियारों को, खास तौर से जो ऑफेंसिव वेपनरी है वो मत दीजिए। डिफेंसिव वेपनरी तक ठीक था, लेकिन यहां अब आप आक्रामक हथियार दे रहे हैं, वो जो रूस की जमीन को निशाना बनाने में यूक्रेन की मदद करेंगे। लेकिन इस ताकीद को इसकी अनदेखी करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही घातक हथियारों की सप्लाई देने के संदर्भ में घोषणाएं कर रहे हैं। ये हथियार तो जब तक पहुंचेंगे यूक्रेन, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन और ज्यादा गुस्से का शिकार बन जाए रूस के। जरा देखिए ये वॉर बवंडर, ये कौन है जो वॉर वेजिंग में लगा हुआ है? ब्रिटेन M270 देने की बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है हम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देंगे, और ये जाएंगे यूक्रेन। तो यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन कई बार इस बात को दोहरा चुका है, और ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी बात से सर्वाइवल और रेजिस्टेंस तक सीमित नहीं रही। वो जाकर बेलगोरोद में जो हमले हुए हैं वो यही दिखाते हैं कि एम्बिशंस यही हैं कि हम ये दिखाएं कि हम सिर्फ बचाव की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जाकर दूसरी टेरिटरी में हमला भी बोल सकते हैं। और इसके तहत अगर ऐसा हुआ, ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से ये हथियार दिए गए और यूक्रेन के पास ये रॉकेट लॉन्चर्स जाने के बाद अगर वहां से रशिया के मेनलैंड को टारगेट किया गया, तो रशिया क्या करेगा? रशिया ने यह पहले बता दिया है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, न जाने कितने बार यह ताकीद की गई है कि अगर ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हो गया, हमारी धरती की तरफ उधर से चलाए गए रॉकेट सिस्टम से कोई रॉकेट आया और इधर फायर करके यहां पर नुकसान किया, तो फिर हम चलाएंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ये बहुत बड़ा खतरनाक खतरे का संकेत है पूरी दुनिया के लिए। ये किस कदर खतरे का संकेत है, ये जरा आप स्टूडियो में आपको ले चलो। उसके बाद फौरन बाद में आपकी मेहमानों से मुलाकात कराने वाला हूं, वो मेहमान जो इस वक्त पढ़ सकते हैं कि क्या वाकई इतने दिनों से ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि ये अमेरिका और ब्रिटेन क्या उस हद तक उकसाएंगे रूस को कि प्रोवोक होकर एक बार फिर से वो कुछ ऐसा कर बैठे जिसमें गलती उसके सिर पर मढ़कर कुछ बड़ा करने का बहाना मिल जाए अमेरिका को। जरा देखिए ये अहम खबर अमेरिका के बाद अब यूक्रेन को M270 देने के बाद ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका में उहापोह दिखाई दी। पहले कहा गया कि देंगे लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स, फिर कहा गया नहीं देंगे, और फिर कहा गया देंगे। और ये उहापोह वहां क्यों चल रही थी, और साथ में इस उहापोह के बीच में ये क्या है? ब्रिटेन की तरफ ये फैसला क्यों? और ब्रिटेन क्या ये चाहता है कि वो प्रोवोकेशन जो कहीं रुका जा रहा था वो पूरा हो और रूस प्रोवोक हो, वो कर बैठे? क्या चाहा जा रहा है इन दोनों देशों की तरफ से? यहां सिर्फ यूक्रेन की हिमायत है और उसके अलावा कुछ नहीं। जरा ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर दिखा देना चाहता हूं, और उसके फौरन बाद M270
ये यूक्रेन के लिए चिंता है या उसके अलावा कुछ और? आइए जरा इस पर एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ कपिल सर जुड़ रहे हैं, मशहूर हिस्टोरियन, और हमारे साथ यहां उनकी मौजूदगी इस बारे में ये टोन सेट कर देने वाली है अगले 40 मिनट तक कि एक्चुअली चाहा क्या जा रहा है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से। ये हिमायत है क्या, यूक्रेन की चिंता है क्या सर? मैंने ऐसा मजाक किसी लड़ाई के अंदर कभी नहीं देखा है। अरे अच्छा, वो तुझ पे हमला कर रहा है, बेटा ले ये 12 बोर की बंदूक ले ले। अच्छा तू 12 बोर की बंदूक से नहीं रोक पाया उसको, अच्छा मैं तुझे 32 बोर की देता हूं। 32 बोर की भी नहीं चल पाई, अच्छा चल ये मशीन गन चलानी सीख ले, मैं तुझे मशीन गन दे देता हूं। ये क्या तमाशा है इन लोगों का। और ये तमाशा बड़ा क्लियर करता है कि अगर ये लोग जरा भी सिंसियर होते यूक्रेन के लिए तो रशिया को पहले दिन से रोकने के लिए पूरी ये चीजें उठाते। वो इनका ये भी नहीं है। और 30 साल से जो यूक्रेन में कर रहे थे, जरा हम उसके ऊपर भी नजर डालने की यूक्रेन में क्या कर रहे थे। ये फैक्ट है ये कि बायोलॉजिकल लैब्स बना रहे थे यूक्रेन के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट है कि यूक्रेन को ये एक बेस बनाना चाहते थे रशिया के अगेंस्ट। अरे जब आइडियोलॉजिकल वॉर, कोल्ड वॉर की खत्म हो गई थी, नाटो को किस लिए जिंदा रखा आपने? और जिंदा ही नहीं रखा, आप नाटो को घेर रहे हैं चारों तरफ से लेकर के। तो आप क्या चाहते हैं? आज भी इंग्लैंड उसी दिमाग में है कि मेरा एम्पायर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।